अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी पहली क्लास का जो टॉपिक है वो सेट है। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट में आते हैं क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसमें हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, डिफरेंस और भी चीज़ें इनकी जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट सेट क्या होता है, एवरीबडी मोस्टली नोज। हम लोग आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास के बाद हमेशा हर मैथ जो सब्जेक्ट में पहले सेट का ही चैप्टर आता है, ठीक है। इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होती हैं, ठीक है। उसमें अधूरी चीज़ें नहीं होती, वो वेल डिफाइंड होती हैं, ठीक है। इट मीन्स वो डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, बट वो वेल डिफाइंड होती हैं। अब देखो सेट को लिखने के अगर हम एग्जांपल दूँ वो कैसे, मतलब वेल डिफाइंड लाइक, ठीक है। जैसे अगर सेट के एग्जांपल हम लें, ठीक है, अगर इंटीजर नंबर्स लें, ठीक है, वो एक वेल डिफाइंड होते हैं। अगर हमारी जो क्लास का नाम लें, ठीक है, क्लास के पूरे नाम अगर हम लें वो भी एक वेल डिफाइंड है, तो लाइक दैट। अब इसके हम देखें एक्सप्रेस हम करते हैं सेट वो तीन तरीक़ों से करते हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म के में, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक टेबुलर फॉर्म है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव अगर कहें उर्दू में या सिंधी में, के बयानी तरीका जो हम बोल सकें, ठीक है, या लिख सकें पूरे सेंटेंस में, लाइक दैट, ठीक है। अब देखो कैसे वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ योर स्कूल, या देर आर 7 डेज इन द वीक। ये पूरा एक सेंटेंस आ गया, उसमें क्या हो गया, 7 डेज आ गए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म है जो कि हम लोग बोल सकते हैं, मतलब उसको हम मतलब सेंटेंस में हम उसको लिख सकें, ठीक है, जो कि हम बयान कर सकें उसको। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो अगर इसको हम सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम पूरे सेंटेंस में लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इसमें बयानी तरीके में हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम नंबर्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारा वो किस में हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको हम लोग साइंस में लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आगे मूव ऑन होते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है, एवरीबडी नोज कि ये तो। उसके बाद ये इनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। आई थिंक वो सेकंड में आ गया था। तो ये इनके एग्ज़ाम, ये मैं बुक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है, तो ये आपकी जो है ना उसमें कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एग्जांपल उन्होंने दिया कि 3 6 9 12 सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, तो ये इनका क्या हो गया है, ये इनका डिस्क्रिप्ट या बयानी तरीका हो गया, ठीक है। ये जो हो गया, ये कौन सा हो गया है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आता है ये तरीका, अगर आपको नहीं पता है तो। अब आते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसे हमने अभी जैसा मेंशन, जिसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, हम लोग जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ठीक है, या हम नंबर्स लिखते हैं विथ उसको हम, और जो नंबर हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, अगर उसको हम अलग अलग लिखना चाहे तो बीच में हम कामा देंगे, ठीक है, लाइक दैट। ये देखो A, B, C से हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। एंड ये हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म होता है, जिसमें नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स उसमें हम दें, या साइंस, ये जिस तरह इस तरह भी यूज़ दे सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो फॉर्मेट होता है उसे हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम जल्दी मूव ऑन करेंगे। फिर सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि इस टाइप के जो है साइंस में सैम्पल्स में यूज़ होता है। इसमें कौन कौन से साइंस सैम्पल होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये सच है, यहाँ पे लिखा एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर ये साइन आ गई हमारी, ये आ गई यहाँ पे बिलोंग्स टू। फिर ये क्या, एन क्या होगा, नेचुरल नंबर्स आ गए। जब हम रियल एन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि एन किसको रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ई किसको करता है, ठीक है, जेड किसको करता है रिप्रेजेंट, वो आपके बताऊंगी, क्योंकि वो नंबर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर ये होते हैं, ठीक है, ये किसको सैम्पल किया, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर एक्स, फिर ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन कहाँ पे आ गया, ये हो गया।
ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू आ गया सिग्नेचर, एंड 10 हो गया। ये तीनों तरीके, ये पूरा नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर जितने हैं, ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नेचुरल नंबर्स हैं। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर हम टेबुलर में कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म कहें तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड हो गए, हम लोग सेट लिखते हैं इसमें। बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं ये आप काइंडली पढ़ लीजिएगा, इसको एक आराम से हो जाएगा इतना, ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल, ठीक है। फिर इसको मैच करना कॉलम ए कॉलम बी से कि इसका क्या राइट ऑप्शन है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हैं कुछ, ये आपको लाजमी से करनी है, ठीक है। बहुत ही बेसिक इसकी है, वैसे इतना टफ नहीं है बिल्कुल। अब आते हैं ऑपरेशन, इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब यूनियन में क्या होता है, जो भी होते हैं इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं इसे, ठीक है। अगर लेट सपोज करें यहाँ पे हमारे पास ए है, ये बी है, लेट सपोज करें यहाँ पे गिवन बी है। इसमें यूनियन में क्या होता है, यूनियन मतलब क्या होता है, हम लोग अगर सिंधी में का बात करें एकता बदी, ठीक है, यूनियन, उसको कंबाइन करना। ए एंड बी के अंदर जो भी एलिमेंट उसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हमारा यूनियन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 यहाँ इसको, एंड 5 6 7, इसको हमने, इसका आंसर आएगा क्या आ गया, इसको हमने यूनियन की सिग्नेचर ये है, यू की शेप में आती है, ये इसकी सिग्नेचर है, ठीक है, ये इसका सैम्पल है। समझ में आ गया, ये यूनियन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे 1 2 3 4 और 7 6 5, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन हो जाएगा। मतलब कि ए एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा यूनियन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके, समझ में आ रही है यहाँ तक? लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे कर सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट मूव ऑन होते हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, अभी हमने जो भी इसमें किया, लेट्स सपोज हमारे पास ए है, ये बी है। इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, जो सिमिलर होगा दोनों में, ए और बी में जो सिमिलर होगा वो हम लिखेंगे। अगर ये 3 4 6 8 है, हमारे पास 3 5 6 7 है, तो इसमें 3 देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, दोनों में क्या है, सिमिलर आ रहा है, तो ये हमारे पास 3 6 आ गया, हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इंटरसेक्शन। ये भी इजी है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। और डिफरेंस में क्या देखें, अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे ए हमारे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 4 6 गिवन है, ठीक है। फिर हम लोग जो भी पहले, अगर सपोज अगर हम ए लिखते हैं तो ए माइनस बी, अगर यहाँ पे बी होता है तो हम बी माइनस ए करते हैं तो पहले हम बी लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हमने ए माइनस बी ए किया तो ए की वैल्यू क्या है, ये हमने ए की लिखी, फिर हमने बी की वैल्यू लिखी। तो ये इसमें नोट करने की बात ये होती है कि हमें जो पहली वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है, जो हमें ए बी मांग रहा है या बी ए मांग रहा है, ए बी तो हम ए की पहली वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे। इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं तो उसमें मैटर नहीं रखता, हम ए रखें या बी रखें कोई मैटर नहीं, लेकिन हम जब डिफरेंस करते हैं तो उसमें ए की वैल्यू पहले रखी है, बी की वो मैटर करती है, ठीक है। जो भी गिवन है उस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, ए माइनस बी करना, तो हमने पहले ए की वैल्यू रखी, उसके बाद माइनस की साइन दी, फिर बी की वैल्यू। तो अब इसमें क्या करना है, जो भी सिमिलर हैं इसमें, 2 भी इसमें, 2 भी इसमें, 4 भी इसमें, 4 इसमें, तो वो हम लोग करेंगे कैंसिल। क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। और फिर जो ए में जो वैल्यू बचेगी, 2 और 4, ये 2 ये 4 दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद जो बाकी दूसरी जो वैल्यू बचेगी हमारे पास, लेट देखें यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास 2 वैल्यू होगी, ये हमारे पास कैंसिल हो गई, और उसके बाद 4 कैंसिल होगी, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू कौन सी बची, 1 और 3 और 5, वो हमारे पास 1 और 3 जो ए में वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर आएगा, 1 3 और 5 ये हमारे क्या आएगा, आंसर आएगा। ये समझ में आएगी बात। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो पहली वैल्यू ए वैल्यू हमने लिखी, फिर बी की वैल्यू हमने रखी, फिर जो सिमिलर होंगे दोनों में वो कैंसिल कर देंगे, फिर जो ए में वैल्यू बची है वो हमने लिखा है, क्योंकि ए माइनस बी, ए पहले है इसलिए हम ए में जो बचेगी वो लिखेंगे। अगर हमारे पास बी माइनस ए मांगेगा, यहाँ पे है बी माइनस ए, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 4 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी 4 कैंसिल, लेकिन फिर यहाँ पे 6 आ गया आंसर। कैसे आ गया, जो
पहले जो वैल्यू जो गिवन होगी उसमें जो बचेगा वो हम लिखेंगे। यहाँ पे बी बचा, ठीक है, यहाँ पे पहले बी आया, उसमें जो वैल्यू बचेगी तो वो हम लिखेंगे। यहाँ पे देखो ए पहले आया, तो ए में जो वैल्यू बचेगी वो हम उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 135 बचा ए में, तो हमने वो लिख लिया। यहाँ पे बी में पहले आया, ठीक है, तो उसमें जो वैल्यू बची वो हमारे पास 6 आ गया। तो इस तरह से हमने आ गया हमारे पास आंसर। यहाँ तक किसी को पूरी कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, सब कुछ सही है, क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। मुझे चैट कर दें ताकि मुझे पता हो जाए। सही, ओके। ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसको मैं क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो इसीलिए थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। वरना ये चीज़ें वैसे बिल्कुल भी बताने जैसी नहीं है, क्योंकि सेट तो हर कोई पढ़ के आ रहा है, मेडिकल का और इंजीनियरिंग का हर कोई पढ़ के आ रहा है स्टूडेंट। चलें आगे मूव ऑन होते हैं। उसके बाद ये आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको फाइंड करने बहुत ही इजी है, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा, इसको लाजमी से आपको अटैम्प्ट करना। लेकिन जो एक्सरसाइज हैं इसके अंदर, एक्सरसाइज में मैं वो मेंशन करूँगा, उसको लाजमी से करके वो आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो आपको मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। सब अपना कॉपी पे लिख के वो मुझे सेंड करने, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजने। अगर किसी ने नहीं किए, ठीक है, तो उसको मैं मीटिंग में ज्वाइन नहीं करूँगा, ग्रुप से भी लेफ्ट कर दूँगा, तो आपके पैसे वो वेस्ट हो जाएंगे। सो इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसको आप ये ट्राई करना आप सब। बहुत ही इजी है, इतना कोई इसमें टफ नहीं है, ठीक है। ये सब एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। ये जो चीज़ें एक्सरसाइज है ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये कुछ आज गई चीज़ें ये मैं आपको बता देता हूँ। डिसजॉइंट सेट क्या होता है और ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। और डिसजॉइंट सेट वो होते हैं कि अगर हम लोग, यहाँ पर डेफिनेशन भी है, तो सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन मेंबर। 1 2 3 4 5 इन दोनों में कोई कॉमन है, कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होगा, अगर इसका हम फार्मूला लिखें, ड्राइव करें, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है वो अब यहाँ पे देखो मैं डिफाइन करता हूँ। ए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन यहाँ सिग्नेचर है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन सपोज करें ये है, ठीक है। इंटरसेक्शन किस तरह से आती है, वो होगी नल सेट। नल सेट की भी मतलब कोई पिक्चर होनी चाहिए, मतलब नल सेट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम नल सेट लिखते हैं, 1 एक 0 दे के ऊपर इस तरह वो भी होता है, ठीक है। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और उसका आंसर 0 निकले या नल निकले, ठीक है, तो वो होता है डिसजॉइंट सेट। एम आई क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, चलें सही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग टू सेट्स एक्स एंड वाई आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन मेंबर। दोनों अगर ए एंड बी हम करते हैं, ठीक है, इसमें ए कॉमन मेंबर, लेट सपोज यहाँ पे 4 की यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 एक आ गया, सही समझ आ गया। एंड नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर सेट, मतलब कि वो सबसेट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है सबसेट क्या होता है सर, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कैंसिल करूँगा, आ जाऊँगा दूसरी जो फाइल मैंने ओपन किया उसमें आ जाऊँगा, एक सेकेंड। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई कि ये सबसेट क्या होता है। अच्छा यहाँ भी क्लियर है ना, अच्छा फिर सही है, मैंने कहा वो शो नहीं हो रहा, यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है। ये जो मैं तो मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ये थोड़ा जूम करने जैसा है क्योंकि ये पिलर है पूरा ना। अच्छा तो ये भी मैं PDF शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई वैल्यू ना, 0,
ठीक है, ये इसके 0 की सिग्नेचर आ गई। ठीक है, ये जो नल सेट होता है उसकी वैल्यू, उसकी जो सैम्पल ये होती है। ठीक है, एम्प्टी सेट वो होता है जो जिसमें कोई वैल्यू ना हो, जैसे मैंने अभी डिफाइन की थी। फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट वो होता है जिसमें एलिमेंट, जैसे हमने अभी मेंशन कि 1 2 3 और फिर हमने ब्रेकेट दी थी, तो ये हमारे क्या हो गए, महदूद हो गए। और ये 1 2 3 मतलब कि हम 3 एलिमेंट हो गए। इनफाइनाइट वो होते हैं जिसमें महदूद ना हो, वो मतलब अनलिमिटेड चलते जाएँ। ठीक है, हमें पता नहीं कितने हैं। ठीक है, महदूद लाओ महदूद अगर हम कहें, इसको जोड़ दिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें हम लोग क्या करें, इंक्लूड ऑल द लिमिट अंडर द कंसिडरेशन इन ए पर्टिकुलर डिस्कशन। जैसे अगर सपोज करते हैं हम लोग जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम यूज से मतलब कि डिफाइन करते हैं। यू इज इक्वल टू कुछ भी, मतलब 10 नंबर हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा नंबर हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो हम लोग आगे हम आपको सही पता चल जाएगा यूनिवर्सल क्यों दिया है। इक्वलिटी ऑफ सेट, इक्वलिटी सेट ऑफ मतलब क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए के अगर एलिमेंट सपोज करें 1 2 3 हैं तो बी के अंदर भी 1 2 3 होने चाहिए। ठीक है, ये सिमिलर होने चाहिए, मेंबर्स अंदर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, और जितने हैं वो भी सेम होने चाहिए। ये आ गया हमारा सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी if every element of A is an element of B। अब ये कुछ समझ में नहीं आई कि ये ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकी सिंबल क्या होती है, ये होती है। ठीक है, सी थोड़ा सा खींच के फिर नीचे ऐसे लकीर मारेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसकी सिंबल हो जाएगी सबसेट की, ए सबसेट ऑफ बी, हम इस तरह से जाहिर करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें हमारे पास बी है, थोड़ा सा इसको मैं लंबा कर देता हूँ। सपोज करें हमारे पास बी है, वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है ए है वो हमारे पास है 2, 3। ठीक है जी, ये हो गया। अब कहते हैं कि इसमें हम डेफिनेशन पे आते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, वो किसका है, बी का सबसेट है। अब कैसे? इफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऑफ ए का जो एलिमेंट है वो इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के जो एलिमेंट है ना इसके अंदर 2 और 3, वो अगर बी के अंदर मौजूद है ना, तो वो ए क्या होगा, बी का सबसेट बन जाएगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या हो जाएगा, सबसेट किसका बन जाएगा, बी का बन जाएगा। देखो 2 और 3 किस में, बी में है, ए में क्या 2 3 है। क्या ए की जो पूरी वैल्यू बी के अंदर समा जाएगी, 2 3 वैल्यू की उसके अंदर है, ऑफकोर्स है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, ए इज ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट 2 और 3 इज एन एलिमेंट ऑफ बी 1 2 3 और 4। यस 2 और 3 इसके अंदर हैं, या बी के अंदर 1 2 3 हैं, यस 2 3 हैं। ए के पूरे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, यस एवरी एलिमेंट बी में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है? चलें ठीक, ओके। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट की वजह से, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें सही, उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं नीचे। ठीक है, सबसेट आपसे यहाँ से क्लियर हो गया, ये यूनियंस आपको मैंने बता दिया, इंटरसेक्शन, ये पूरा कोई इनका वेन डायग्राम। अब आते हैं हम लोग वेन डायग्राम पे। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है, ये ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, जो आपको डिफाइन करने होते हैं। ये हमारे पास क्या, ये इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, ये हमारे पास सबसेट आ गया। अब ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट
वो वाली कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश वर्ड वाली कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, ये मैथमेटिक वाली कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यू जो हमने अभी यूनिवर्सल सेट पढ़ा, u माइनस ए जो गिवन वैल्यू होगी, ए या बी वैल्यू है, उसमें हम लोग माइनस करेंगे। अब वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बाद में आता है, पहले ओवरलैपिंग पे हम लोग थे, उसको क्लियर करते हैं। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन मेंबर। यहाँ पे जैसे कॉमन मेंबर हमारे पास था 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं हम लोग 3 कर देते हैं, ठीक है। इसको 2 करते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, ओके। अब 2 और 3 हमने कर लिया, सॉरी 1 लिखना था, यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं इसको। चलें आपको बताता हूँ, उसके बाद में एडिट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैप एटलीस्ट 1 कॉमन मेंबर होना चाहिए इन दोनों में। जैसे यहाँ पे सपोज करें 2 है, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन मेंबर है, एक, ठीक है। हमारे पास एक कॉमन मेंबर है हमारे पास। वन 2 3 यहाँ पे ये कॉमन है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे ये कॉमन हो गया। उसके बाद नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर सेट भी, और यहाँ पे एक ये दोनों की वो सबसेट नहीं होने चाहिए। क्या 5 इसमें है कि नहीं है, क्या 3 इसमें है लेकिन वो सबसेट नहीं बन रहा। क्या ए की पूरी वैल्यू 1 2 3 इसमें है, नहीं है। क्या इसमें 5 है, नहीं है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में सबसेट नहीं बन रहे। सबसेट का मतलब कि पूरे वैल्यू ए के पूरे वैल्यू बी में होने चाहिए, बी के पूरे वैल्यू ए में होने चाहिए। दोनों के वैल्यू इस तरह, क्योंकि 5 वहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है और वहाँ पे क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों के सबसेट भी नहीं बने। सबसेट का हमने अभी किया कि हमारे पास ए की जो वैल्यू वो बी के अंदर पूरी उसकी वैल्यू आ रही है, पूरी उसके ए 2 3 थे, पूरे 2 3 उसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे वो सबसेट का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो ए कॉमन होना चाहिए, उसमें एक कोई भी कॉमन होना चाहिए, बट वो सबसेट नहीं होना चाहिए, तो वो से हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। ये इतनी बस आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये टेस्ट में आना जैसे कोई बात नहीं है इसमें। बाकी वो क्वेश्चन ही आएंगे, इंटरजेक्शन आएगा, यूनियन आएगा और वेंडर आएगा, मतलब डिफरेंस, ठीक है। देखो ये एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज को आपको लाजमी से ही करनी, ये सारी एक्सरसाइज करके मुझे बेचनी है। अगर आप ओवरलैपिंग डिस्टेंस को अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो आप इसको। आप सिर्फ मैं क्या कहूँ, ठीक है, आप किसको करो, यूनियन को असाइनमेंट करनी है। उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड वेन डायग्राम, ये 4 चीज़ें, ठीक है। डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट एंड वेन डायग्राम, सिर्फ 5 चीज़ें, ये आपको इनके असाइनमेंट करने, ठीक है। ये बाकी और डिस्जॉइंट ओवरलैपिंग को छोड़ देना। अब आगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट आएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हम लोग का इसका जो फार्मूला है वो u माइनस ए है। पहले हमेशा u हमें लिखना पड़ेगा। u का मतलब अगर सपोज करें हमारे पास u में ये वैल्यू है, u की जो वैल्यू होगी, ये u की जो वैल्यू है उसके अंदर अगर हम a सपोज किया है, ठीक है, ये यहाँ पे a गिवन है हमारे पास, तो ये वैल्यू सब इसके अंदर होंगी, u के अंदर लाजमी। u मतलब यूनिवर्सल मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो सेट हमें वो यूनिवर्सल बना होता है जिसमें हमारा अगर a हो या b गिवन हो, उसके साथ जो a b में वैल्यू होगी वो u में वो डेफिनेटली वैल्यू लाजमी उसमें होगी। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जिसमें a की वैल्यू b की वैल्यू सब उसके अंदर हो। तो यूनिवर्सल हमें उसकी वर्ड्स पे पता चला है कि इसमें क्या इसकी वैल्यू हो सकती है। अब यूनिवर्सल, तो अब कॉम्प्लीमेंट का अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट की ये सैम्पल होती है, ठीक है, जो हम लोग कामा कहते हैं, ऊपर कामा आ जाती है, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है। सी थोड़ा छोटा सा सी अगर हम कर लें तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो u की पहले हम वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू 1 2 3 4 to 10 और माइनस करेंगे a को, a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 1 आप कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4 हम कैंसिल करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्या वैल्यू बची, u में जो वैल्यू गिवन होगी वो हम लोग लिखेंगे कि 5 बचा, 6 बचा, 7 8 9 10, ये वैल्यू u में बची वैल्यू वो हमने लिख ली, तो ये अब हमका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं।
यहाँ तक बात क्लियर। अगर हम बी कम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पे यू की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 है और बी की सिर्फ 2 वैल्यू है। तो इसमें हम u माइनस बी करेंगे, सिर्फ 2 वैल्यू हमने कैंसिल की, बाकी जो भी वैल्यू है वह 0 1 2 हमने कैंसिल कर दी, फिर क्या 3 4 5 6 7 वो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी एक्सरसाइज है, कॉम्प्लीमेंट की आपको लाजमी से करने हैं। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन बाकी ये जो है प्रॉपर्टीज़ ये नहीं आती इतनी ज़्यादा, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं फ़िलहाल। अब आते हैं वेन डायग्राम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इज़ एवरीथिंग ओके? यहाँ तक चीज़ें सब समझ में आ रही है? लेट मी नो। सब थम्स अप करते हैं या लाइक करते हैं, चीज़ें समझ चले। ठीक, क्योंकि ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। मैं आपको जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी ये चीज़ कुछ स्टूडेंट के लिए मे बी न्यू आप पढ़ के आए हैं, लेकिन वो भूल भी सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बता वेन डायग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, और इसमें आपको अगर ए एंड बी उसकी हम लोग सर्किल बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। अब पहले आते हैं हम लोग करते हैं यूनियन में, करते हैं व्हेन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट में हमने क्या पढ़ा था, ए हमारा ये अगर हम इस यहाँ पे गिवन गया ए 1 2 है और 1 2 3 4 है। अब मुझे ये बताओ पहले इसमें कौन किसका सबसेट है, मुझे ये पहले बताओ, ए बी का या बी ए का सबसेट है? पहले ये मुझे बताओ सबसेट कौन सा है, ए बी का या बी ए का सबसेट है? यहाँ जल्दी जल्दी टेक्स्ट करो, या वॉइस करना चाहिए तो वॉइस कर लो। Sir, A is the subset of B. सही। देखो ए की वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी के अंदर जा रही है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। गॉट इट? ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब इसके सर्किल हम बनाते हैं इसका। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, सर्किल बनाते हैं और उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने 2 सर्किल बनाए, एक छोटा सर्किल बनाया, एक बड़ा सर्किल बनाया हमने। ठीक है, छोटा सर्किल ए का बनाया, बड़ा सर्किल हमने बी का बनाया। तो बी की वैल्यू हमने क्या लिखी, 1 2 3 4 लिखी, और ए की 1 2 लिखी। अब ए का जो सर्किल है हमारे पास उसमें हमने 1 2 की वैल्यू लिखी, और बी की जो वैल्यू थी उसमें हमने 1 2 3 4 लिखी। 1 2 तो सर यहाँ पे तो 1 2 ए के पास आ गया, आप 1 2 कैसे कह रहे? तो ए जो है वो क्या है, बी के अंदर समा जाता है। ए वो सबसेट किसका है, बी का। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बी की वैल्यू 1 2 3 4 वो भी हमने लिख ली, और ए की वैल्यू 1 2 वो भी हमने लिख ली, और जो इसको हमने शेड कर दिया। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, सबसेट में ए यूनियन बी बन गया। समझ में आ रही है मेरी बात? ए ये हमारा ए है, इसका हमने 1 2 वैल्यू भी दे दिया, और बी की वैल्यू हमने 1 2 3 4 भी दे दिया। सर आपने बी जो है ना ये क्यों लिखा यहाँ पे, क्यों इसलिए लिखा क्योंकि बी की वैल्यू 1 2 3 4 है, और बी के अंदर ए समा जाता है, क्योंकि ए है वो सबसेट ऑफ बी है, इसीलिए हमने 1 2 3 4 बी की वैल्यू लिखी है, और ए की 1 2। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? और अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे वो चीज़ें आपको बाद में सही समझ में आ जाए। चलें, सही। मैं आपको 3 4 रिपीट भी करता रहूँ ताकि आपको चीज़ समझ। जी पूछें, कोई पूछना चाहता? सर इसमें कलरफुल कौन सा होगा? ये देखो इसीलिए इन्होंने दोनों कलर कर दिए हैं। ठीक है, ए को भी कर दे क्योंकि ए यूनियन बी है ना, क्योंकि हम दोनों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इंटरसेक्शन यूनियन का वो करेंगे तब आपको सारी चीज़ें सब तब सही क्लियर होंगी। ठीक है, मैं आपको पहले यूनियन इंटरसेक्शन का मैं आपको सही से थोड़ा वो बता दूँ इंटरसेक्शन का, तो फिर आप और क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, ये भी ओवरलैपिंग वाला है, इसको छोड़ देते हैं।
अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो, अगर यूनियन करते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो आपके दो सर्कल बनाओगे आपने लेट सपोज आपने ये दो सर्कल, एक यहाँ पे ये सर्कल बनाया, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्राइंग में मेरी अच्छी नहीं, ये मैंने एक सर्कल बनाया, दूसरा मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया। हमारे पास गिवन वैल्यू है 1 2 3 और बी के पास, ए के पास हमारे पास वैल्यू क्या है 1 2 3 है और बी के पास 2 3 है। 1 2 3 ए की पास वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 2 और 3, ठीक है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आपके माइंड में वो वैल्यू बैठ जाए। तो इसमें क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में दोनों वैल्यू लेते हैं हम लोग, ए की वैल्यू दोनों लेते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं, तो हम दोनों को शेड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग शेड कर देंगे, ठीक है। सॉरी ये बाहर चला गया, दोनों को बाहर नहीं शेड करना है, ठीक है, अंदर ही शेड करना है, ठीक है। इस तरह हम लोग उसके अंदर पूरा ये शेड करते हैं, जिस तरह इन्होंने शेड किया पूरा। और बी को भी हम शेड करते हैं, क्योंकि ए एंड बी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों कंबाइन करते हैं, तो हम दोनों को शेड करेंगे। बट इन अदर केस, इन इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ये पूरा और सीन है इसका, इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम लोग जो कॉमन वैल्यू होती है ना, लेट्स सपोज हमने 1 2 3 कहा था और 2 3 कहा था, तो उसमें 2 और 3 हमारे पास कॉमन वैल्यू आ गई, तो कॉमन वैल्यू हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, इन दोनों को इस तरह से हम करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। पहले वो भी इसी तरह ही थे, ठीक है, यूनियन वाले इंटरसेक्शन वाले जिस तरह से हम लिखेंगे इस तरह से हम दो बनाएंगे। इंटर कॉम्प्लीमेंट का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस वाला कर रहे हैं या इस तरह से हम लोग सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर यूनियन आगे हमारे पास ए एंड बी थी, तो हमने पूरा शेड इसको भी किया, इसको भी, दोनों को शेड किया, क्योंकि वो यूनियन थी। अब पहले ये मैं बताना, ये सर्कल रेक्टेंगल सर्कल हम बनाते हैं, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल सर्कल हम बनाते हैं, फिर हम लोग इस रेक्टेंगल में यू लिखते हैं, यू माने यूनिवर्सल सेट, ये हम पूरा ये लिखेंगे। इसमें यूनिवर्सल मतलब ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं। जैसे आपको अभी मैंने डिफाइन किया है, यूनिवर्सल में सब वैल्यू आ जाती है, ए की वैल्यू जो भी वो भी यूनिवर्सल में आ जाएगी, बी की वैल्यू वो भी आएगी। अब यूनिवर्सल जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब यूनिवर्सल की वैल्यू हमें काम आएगी, है ना। अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 2 3 वैल्यू थी और हमारे पास बी की थी 2 3 वैल्यू थी, तो हमारे पास 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 3 वैल्यू, और 1 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और 3 वैल्यू 3 यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पे थे, 2 और 3, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 2 और 3, 1 2 3 ए की वैल्यू कंप्लीट हो गई, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 और 3 वैल्यू थी, तो इसके सर्कल के अंदर वैल्यू आ गई, वो समझ रहे हो ना। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 आ गई, और 2 थी और 3 आ गई हमारे पास, और बी की वैल्यू क्या थी, 2 और 3 हमारे पास वैल्यू थी, तो इसके अंदर ये सर्कल के अंदर आ गई। अब ये यहाँ पे क्यों इन्होंने शेड किया, क्योंकि 2 और 3 कॉमन थे, तो उन्होंने कॉमन जो वैल्यू थी उसको हमने शेड कर दिया, दोनों में आ रही, बी की वैल्यू में 2 3 आ रही है और ए की वैल्यू में 2 3 आ रही है, इसीलिए उन्होंने शेड कर दिया इसको। इस तरह से आपको शेड करना होता है, बस वेन डायग्राम क्या होता है, सिर्फ शेड करना होता है कि जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं उसको शेड करना है, उसका जो आंसर आ रहा है उसको शेड करना है। जैसे हमने यूनियन में क्या किया, उसका आंसर क्या आ रहा था, कंबाइन आ रहा था इसका, ठीक है, 1 2 3 भी आ रहा था, 2 3 आ रहा, तो हमने सबको शेड किया, इसको भी शेड किया, इसको भी शेड किया, ऊपर आपने जैसे मैंने आपको दिखाई थी पिक्चर, तो पूरा में हमने शेड किया था, तो वो उसका आंसर था। और इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 और 3 आंसर आएगा, जो आंसर आएगा तो उसको हम लोग शेड करेंगे। अब तो बात क्लियर है सबकी, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहाँ सब क्लियर है। सर जी पूछें। हेलो सर, ये यूनियन में भी 2 3 ये इंटरसेक्शन वाली जगह जो हमने कलर की है ना, इधर 2 3 तो उधर भी आएगा ना। देखो 2 3 कॉमन हमारे पास क्या है, वो बीच में है, 2 3 हमारे पास क्या है, बीच में है, तो बी का पूरा ये देखो सर्कल है ना, बी का सर्कल, ये जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो बी का सर्कल है ना, ये बी का सर्कल है यहाँ पे, है ना, ये पूरा क्या है, बी का सर्कल था। तो 2 3 यहाँ पे मैंने लिखे थे, तो ये बी के अंदर वैल्यू भी आ गई इसकी,
और 2 3 किसकी, ए की वैल्यू भी थी क्योंकि 1 2 3 था, तो ए को भी मिल गए, तो बीच की वो वैल्यू थी। क्योंकि हमने देखो इंटरसेक्शन आपको आता है ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, बीच में वैल्यू वो आ जाती है, मैंने जो कॉमन वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं। तो टी 2 3 उसका आंसर था, तो उसको हमने शेड कर दिया। समझ में आ रही है सर यूनियन वाला समझ नहीं आया जी? वेन डायग्राम में यूनियन वाला समझ नहीं आया। सर देखो जी यूनियन वाला, देखो सर यूनियन में क्या होता है, आंसर क्या आते हैं, देखो ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। समझ रहे बात, ये हमारे पास 1 2 3 है, ये 2 3 है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आंसर क्या आता है, उसका आंसर क्या आता है 1 2 3 पूरा कंबाइन आता है, तो हम दोनों को शेड करेंगे। समझ रहे हो? और इंटरसेक्शन क्या आता है हमारे पास, आंसर क्या आता है 2 3 आता है, कॉमन जो वैल्यू होती है 2 3 आया, तो हमने उसको शेड किया। जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम शेड करेंगे, बाकी को शेड नहीं करेंगे हम लोग, उसको एज ए ब्लैंक छोड़ेंगे, जिस तरह से यहाँ पे ब्लैंक है। समझ रहे हो? बाकी मैं आगे एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। मैं एक सेकंड, अब हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास u माइनस ए होता है, ठीक है, ये पूरा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो खारिज हो जाता है, जो भी अगर ए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है उसको कैंसिल कर देना आप। ये चीज़ें आपको अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, मैं ये PDF ओपन कर लेता हूँ, इसमें सही समझ में आएगा आपको। ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट मी चेक, स्क्रीन तो सही हो रही है, हाँ सही। अब देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 4 है, और बी की वैल्यू क्या है 3 6 9 है हमारे पास वैल्यू है। तो ये हमारे पास ए आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 3 हमारे पास ए कंप्लीट हो गया, 3 एंड 6 9, ये हमारे पास बी की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब इसका आंसर क्या आता है 3 आता है, 3 इसका आंसर है, क्योंकि दोनों कॉमन है तो हम लोग बीच में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये यहाँ पे भी 3 है, 2 4 हम 3 को सपोज करते हैं बाहर लिखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोज करें आप इस 3 को भूल जाएं, फिलहाल इस 3 को हम फिलहाल भूल जाएं, यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 को लिखते हैं, 2 3 4 हमारे पास आ गई वैल्यू ए की, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या 3 6 9 आ गई, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आता है 3 इसका क्या कॉमन आंसर है। यहाँ पे हम लोग उसको, यहाँ से हम 3 को मिटाएंगे, यहाँ से 3 को मिटाएंगे, जैसे हम लोग वहाँ पे करते हैं ना, आंसर करते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, यहाँ से भी हमने 3 को लिया, यहाँ से भी हमने 3 को लिया, और यहाँ से भी हमने 3 को, जो कॉमन आंसर था हमारा, इसमें जो कॉमन नंबर कौन सा आ रहा 3 आ रहा था, तो हमने वो हमारा जवाब आ गया था, ठीक है। इंटरसेक्शन में ऐसा हो रहा था, तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे भी 2 3 4 है, यहाँ पे 6 9 एंड 3 है, तो 3 3 हमने वो यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, इसको, और ले के हमने इसमें बीच में रख दिया, ताकि हम ए में भी हमारे वो 2 3 4 था ना, 2 यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो बीच में हमने लिख दिया 3 को, ताकि हमारा बी भी कंप्लीट हो जाए, ए भी कंप्लीट हो जाए। आंसर हमारे पास 3 था, तो उसको हमने शेड कर दिया। तो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया ये? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इतना टफ भी नहीं है। सर जी पूछें हमारे। सर ये रेक्टेंगल में ये ए ये इंटरसेक्शन देखो, भी, ये जितने भी डायग्राम में वेन डायग्राम, इसमें ये आपका वॉइस नहीं है, थोड़ा लाउडली बोलें। मैंने कहा है सर ये जो जितनी भी वेन डायग्राम है, इसमें ये यू क्यों लिखा हुआ है, यू क्यों लिखा हुआ है? देखो यू तो हमेशा आएगा, इसका ये माना एक फार्मूला आप समझ लें, ठीक है। एक फार्मूला, इसका एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा, उसके कोने पे यू लिखा होगा। यू क्यों लिखा हुआ है? यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ है, ये धरती दुनिया। तो इस तरह से यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में सब वैल्यू आ जाते हैं, सिंबल्स नंबर सब आ जाते हैं, वो यहाँ पे होना लाजमी है, ठीक है जी। तो इसके अंदर 1 2 3 4 सब नंबर हैं, तो इसके ये 2 3 4 इसके अंदर यूनिवर्सल के अंदर वो आ जाते हैं, तो इसीलिए समझ में आएगी बात। अगर हम यूनियन करते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको शेड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 3 4 6 9 3 हम लोग इसके अंदर वो आंसर आएगा हमारा। जैसे यहाँ पे आंसर 3 आया तो उसको शेड किया, अगर यहाँ पे आया यूनियन में हमारा आंसर क्या आएगा, पूरा ये सब आंसर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको शेड कर देंगे। वहाँ पे अगर हम यूनियन करेंगे तो उसको डिफरेंट लिखेंगे, ठीक है। यूनियन में हमारा अगर कंबाइन होगा तो उसको कंबाइन ऑफकोर्स करेंगे, बट यूनियन अगर यहाँ पे अगर डिफरेंट वैल्यू 1 2 3 4 ये हमारे पास यूनियन इसको करने हैं, तो आंसर हमारा आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम फिल करेंगे और इसको भी 3 4 को भी करेंगे। और सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये अगर हमारे पास यूनियन में आ जाती है 1 2 1 3 4 तो हम दोनों को शेड करेंगे, ठीक है। यूनियन में क्योंकि हमारा आंसर कंबाइन आता है, हम दोनों को कंबाइन करते हैं यूनियन में, ठीक है जी। यहाँ पे का सब कुछ क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है उसका। अब हम आते हैं आगे। अब a माइनस में b में कैसे है, ठीक है। डिफरेंस में हम कैसे करेंगे, डिफरेंस में देखो जो हमारे पास आंसर किसमें बचता है हमारा, वो मैटर करता है, ठीक है। वो जिसमें बचेगा हमारा आंसर, ठीक है। हम अगर हमारे a में आंसर बचता है, a माइनस b, a में हमारा आंसर बचेगा तो हम ऑफकोर्स उसको ही शेड करेंगे। ये तो बहुत ईजी है इसका, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 गिवन दिया है, ठीक है। और 1 2 3 4 में इसमें को कैंसिल होने की कोई बात नहीं है। ए में जो वैल्यू बचेगी हम वही उसका आंसर आएगा, तो वो हमने लिख लिया। ए हमने अभी जस्ट पढ़ा था इसका किसका, डिफरेंस का हमने पढ़ा था कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास ए एंड बी में जो भी सेम एलिमेंट होंगे उनको कैंसिल करेंगे, एंड फिर जो ए में वैल्यू बचेगी वो उसका आंसर होगा, बाकी जो रिमेनिंग ए की, तो इसमें तो कोई कैंसिल करने की बात नहीं थी। जो फिर जो ए की जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर आ गया, तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग शेड कर देंगे। ये बहुत इजी है, समझ में आ गया ये। देखो यहाँ पे डिफरेंस हम करते हैं, यहाँ पे देखो डिफरेंस हम करते हैं 2 3 4 है एंड 3 6 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2 एंड 3 6 एंड 3 9 में क्या आ रहा है, इसमें 3 3 हमारे ये इसमें 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारा ये 3 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में आ रहा है। फिर हम क्या देखेंगे, जो ए में बची वैल्यू होगी 2 एंड 4 वो उसका आंसर होगा। 2 एंड 4 हमने आंसर लिख लिया, तो जहाँ पे 2 एंड 4 होगा उसको हम शेड कर देंगे। यहाँ पे 2 एंड 4 यहाँ पे है तो उसको हमने शेड कर दिया, सिंपल। डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस में हमने ये पढ़ा था a माइनस बी हम करेंगे, तो a की वैल्यू हमने यहाँ लिखी और b की वैल्यू यहाँ पे लिखी। जो हमारे पास जो कॉमन होगी उनको हम कैंसिल करेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी a में जो वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगा। तो a में 2 एंड 4 बचे तो ये 2 4 आंसर आ गया। तो 2 4 हम ग्राफ में जहीं पे भी होगा उसको हम शेड कर देंगे, बस बात खत्म। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इज एवरीथिंग ओके। चलें सही। देखो क्लास होने वाली है 5 मिनट में एंड, ठीक है। तो हम जल्द से आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे बेसिक अगर ये कंसेप्ट आ गया फिर आपको आराम से समझ में आ गई, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ा था सबसेट, हमने पहले ही पढ़ा था। यहाँ पे क्या सबसेट है, ये हमारे पास देखो यूनिवर्सल सेट हमेशा गिवन होता है। यहाँ पे ये यू आपने क्यों लिखा, तो यू ये इसीलिए लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा गिवन है, ये देखो हमारे पास यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 8 है। ए हमारे पास 1 2 3 4 है, बी हमारे पास 2 3 है। अब बी 2 3 इसमें आ रहा है, तो बी क्या हो रहा है इसका, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी हम लोग इसके अंदर लिखेंगे हम लोग, ये हमारे पास 2 3 आएगी वाली, ए हमारे पास 1 4 आ गया। उसमें रिमेनिंग क्या बचा है, 1 एंड 4 बचा है इसके अंदर, तो हमने 1 4 कर दिया है, ठीक है। बाकी 2 3 1 4 तो इस्तेमाल हो गए इसमें। 1 यूनिवर्सल में 1 2 ये 3, ठीक है। ये 4 हमने कैंसिल कर लिया, बाकी क्या बचे यूनिवर्सल के पास 5 6 7 8, तो हमने इससे 5 6 7 8 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग यहाँ यूनिवर्सल में जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना वैल्यू, वो कॉम्प्लीमेंट हम लोग यहीं पे जो स्पेस रेक्टेंगल के खाली स्पेस होता है ना, यहीं पे रेक्टेंगल कॉम्प्लीमेंट की हम लोग वैल्यू लिखते हैं, समझ रहे हो। ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे आंसर है, ठीक है इसका। ये देख रहे हो,
यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर है। हमने क्या किया, बी हमारे पास क्या सबसेट वाला हमने किया है, बी ए का सबसेट है, तो बी का हमने ये कर लिया, ए की हमारी वैल्यू ये थी, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 2 3 4 थी, ये 1 ये 2 ये 3 4 ए की वैल्यू आ गई। उसके अंदर बी है, उसके अंदर क्या है, बी है, तो बी की हमने 2 3 वैल्यू लिख ली। उसके बाद हमसे ये यूनिवर्सल की बाकी रिमेनिंग क्या बचा वो हमने लिख लिया, 5 6 7 8 यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है, ये वैल्यू पूरी हो गई। बाकी कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता होता है, बी कॉम्प्लीमेंट देखो करना है हमें, बी की वैल्यू क्या है 2 और 3, 2 और 3 वो हम लोग कैंसिल कर देंगे, 2 और 3, ये यहाँ पे भी 2 3 हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे भी 2 3 हम कैंसिल कर देंगे, सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट में बात करूँ। बाकी बी कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू कौन सी बची, यू में कौन सी 1 बची, हमारा 4 बचा, 5 6 7 वो हमने लिख लिया, 1 ये हमारे पास, ये 4 हमारे पास, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 8, ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लिया। देखो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 1 4। बी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं, यू में जो गिवन वैल्यू है हमारी यू, उसमें हम जो हमारे पास अगर बी का माइनस करना है, बी ए माइनस करना है, उसकी वैल्यू हम माइनस करेंगे, फिर जो यू में बचेगा, ये हमने पर यू में क्या बचा, ये बचा 2 और 3 हमने कैंसिल कर लिया, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 3, फिर हमारे पास क्या बचा 1 4 5 6 7 8 बचा, तो हमने उसका आंसर लिख लिया। तो यहाँ पे अगर हमें शेडो करना है किसको करेंगे, 1 4 5 6 7 8 को, ये हमने शेडो कर लिया। समझ में आ गई बात यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलें सही, क्योंकि अभी बहुत इजी लगेगा अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये सब कुछ इंटरसेक्शन यूनियन वाला, फिर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज आती है, ये सब एक्सरसाइज आपको करके आनी है, ठीक, कल मुझे ये एक्सरसाइज लाजमी से भेजनी है, ठीक है, जैसे हमारी क्लास 7 है तो 6 तक मुझे ये भेजनी है, ठीक है, आपको ये सब। बाकी इस समरी को लाजमी से देखना है, समरी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको MCQs बेसिस बहुत सारी काम आएंगी, तो इस समरी को लाजमी से सही से पढ़ना है, ठीक है, इसको समझना है, इसको आंसर देना है, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, यहाँ पे आपके सबके आंसर भी गिवन है, बट आंसर आपको नहीं देखने, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद आंसर को देख के कन्फर्म कीजिएगा, ठीक है, फॉर कन्फर्मेशन आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी नहीं करना, ठीक है। समरी को लाजमी से सही पढ़ना है। हमने आज सेट पढ़ा, सेट में क्या पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, और हमने और क्या कवर किया, डिफरेंस हमने कवर किया, और हमने वेन डायग्राम कवर किया, ठीक है। अगर वेन डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मुझे लाजमी से कीजिएगा, तो फिर से मैं रिपीट करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आज मेरे पास वो टच पेन नहीं, तो वो थोड़े काम नहीं करे थे, वो मैंने यूज़ नहीं किया, कल मैं यूज़ करूँगा टच पेन, तो उसके थ्रू आपको सही से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो वहाँ कल मैं टाइप करूँगा तो आपको सही समझ में आ जाएंगे, ठीक है।